बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले बजट सेशन की बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, थर्ड डे ऑफ बजट सेशन। सुबह के 11 बजे शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामे की आशंका है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बजट सेशन जो की शुरुआत यहाँ पर शुक्रवार को हुई थी, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई थी। ऐसे में अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है। चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामे की आशंका है, क्योंकि जिस दिन अभिभाषण दिया गया था उस दिन भी विपक्ष लगातार हमलावर था। विपक्ष का कहना था कि पढ़े लिखे गवर्नर को लिखा पढ़ा बना दिया, लिखा हुआ जो है अभिभाषण सरकार ने गवर्नर से पढ़वा दिया, राज्यपाल से पढ़वा दिया। तो कुछ बयानबाजियां यहाँ पर भी हुई थी और आज भी अभिभाषण पर क्योंकि चर्चा होगी तो विपक्ष द्वारा कई बड़े सवाल खड़े किए जा सकते हैं। विपक्ष आज भी हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सी बड़ी बातें थी। हरियाणा के अर्थव्यवस्था को लेकर बात थी, हरियाणा की पर पर्सन इनकम को लेकर बात थी, हरियाणा के किसानों को, हरियाणा की महिलाओं को जो फायदा मिला है उसको लेकर जो है जिक्र यहाँ पर किया गया था अभिभाषण में। इसके अलावा जो बजट सेशन की शुरुआत हुई थी वो वंदे मातरम गीत के साथ पहली बार हुई और जो है बजट सेशन की शुरुआत में ही हंगामा यहाँ पर कर दिया गया। विपक्ष ने जो है अभिभाषण पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया, जो कि 2014 से अभी तक का उनका ऐसा ही इतिहास रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज जो तीसरा दिन है, अभिभाषण पर चर्चा होती हुई यहां नजर आएगी। सुबह के 11 बजे सत्र की कार्यवाही यहां पर शुरू होगी। आपको बता दें कि कल जब जिस तरीके से बजट सेशन की कल भी यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत हुई थी तो उससे पहले लगातार बैठकें सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी कर रहे थे। सत्ता पक्ष के लोगों के साथ जो है 2 मीटिंग्स थी। विधायक दल के साथ भी एक मीटिंग यहाँ पर की गई थी और आंकड़ों के साथ और फिगर्स के साथ और डेटा के साथ तैयार रहने को कहा गया था कि जो सवाल खड़े हों उन सवालों पर जवाब देने के लिए जो है सभी डेटा, आंकड़े, फिगर्स जो है सत्ता पक्ष के पास तैयार रहने चाहिए, ताकि जो जवाब देना हो वो बिल्कुल ही मजबूती से देना हो। और जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश यहाँ करेगी तो जनता को किन किन मुद्दों को लेकर जो है दिक्कतें हैं वो विपक्ष अपनी बात यहाँ पर रखेगी और सत्ता पक्ष अपने संकल्प को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखेगी। जो काम आज तक किया गया है उसको लेकर अपनी बात रखेगी। ये डिस्कशन कल भी चला था सदन में और इसके लिए सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यवाही से पहले ही यहाँ एक तरीके से मीटिंग की थी और आज जो है सदन की कार्यवाही 11 बजे जब शुरू होगी तो अभिभाषण पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। हंगामेदार शुरुआत आज भी कार्यवाही की हो सकती है। और आपको बता दें अहम बात यह है कि क्योंकि ये बजट सेशन है तो 2 मार्च को जो है आम बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा की आवाम को इसका इंतजार है, हरियाणा की जनता को इसका इंतजार है। हर सेक्टर्स की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बात करें यहाँ पर एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बात करें किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, तो हर तरीके से जो है बहुत सी उम्मीदें इस बार सरकार से हैं, बहुत सी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस इस बार जो है नायब सैनी से है जनता को, ताकि वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रदेश के वही हैं, तो वो जो यहाँ पर बजट पेश करेंगे उसमें किस तरीके से जो है लोगों की सुझावों को शामिल किया गया है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बजट जो 2 तारीख को पेश किया जाएगा उससे पहले आपको बता दें कि एआई चैट बॉट्स के सहारे जो है जनता से सुझाव लिए गए हैं, हर सेक्टर से सुझाव लिए गए हैं, उद्योगपतियों से सुझाव यहाँ पर लिए गए हैं, एमएसएमई जो चलाने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा हैं, उनसे यहाँ पर लगातार सुझाव लिए गए थे। ऐसे में सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो बजट पेश होगा वो जनता का बजट होगा। सभी के जो मुख्य सुझाव हैं उसको शामिल किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि बजट किस हद तक जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो आपको बता दें कि बजट सेशन का तीसरा दिन है। आज 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण में हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की जीडीपी, हरियाणा की जो स्कीम्स हैं सरकार द्वारा चलाए गए, बहुत सी ऐसी योजनाएं जिससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीम्स जिससे फ़ायदा मिल रहा है महिलाओं को। इसके अलावा जो है पर पर्सन इनकम की बात भी जो है अभिभाषण में इसका जिक्र असीम घोष करते हुए नजर आए थे, तो इस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और सीएम सैनी कैबिनेट मंत्रियों को यहां पर जो है ब्रीफिंग देने वाले हैं। थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्रियों को ब्रीफिंग देते हुए नजर आएंगे सीएम सैनी। 10 बजे विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। सदन की कार्यवाही से पहले यहां पर रणनीति बनाएंगे। तो जैसे कल यहां पर 2 मीटिंग्स सुबह के सीएम नायब सिंह सैनी ने की थी, यहाँ पर कार्यवाही शुरू होने से पहले 1 बजे उनके विधायक दल के साथ मीटिंग थी। वैसे ही आज क्योंकि कार्यवाही जो है 11 बजे शुरू होगी, तो उससे पहले 10 बजे एक अहम मीटिंग करते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक अहम मीटिंग यहाँ पर करेंगे। सत्ता पक्ष के मेंबर्स के साथ ये मीटिंग होगी और किस तरीके से सदन में कार्यवाही चलानी है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। थोड़ी ही देर में कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर ब्रीफिंग देते हुए नजर आएंगे। सीएम सैनी यहां पर जो है 10 बजे एक अहम मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों के साथ मीटिंग होगी। तो यहाँ पर क्योंकि बजट सेशन का तीसरा दिन है और 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी है, उससे पहले जानकारी मिल रही है कि सुबह सीएम नायब सिंह सैनी जो है एक अहम मीटिंग करेंगे। इसकी जानकारी हम अपनी सहयोगी साक्षी शर्मा से लेंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल भी 2 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई थी, उससे पहले 1 बजे एक अहम मीटिंग, 2 मीटिंग्स यहाँ पर जो है सुबह के सीएम ने ली थी। आज 11 बजे की कार्यवाही है, तो उससे पहले भी ब्रीफिंग करते हुए सुबह के सीएम नजर आएंगे। रणनीतियों पर बात होगी, आंकड़ों पर बात होगी। क्या कहेंगे, क्या हो सकता है इस मीटिंग में, ब्रीफिंग में क्या कुछ जो है शामिल रहेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और तीसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी। आपको बता दें कि आज सदन में बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे और इसमें सबसे खास जो है वो पेंशनर्स का मुद्दा रहने वाला है। आज चूंकि कांग्रेस भी जो है वो प्रदर्शन करते हुए हरियाणा विधानसभा का घेराव करते हुए विधानसभा के लिए पहुंचेंगे और प्रदेश के तमाम मुद्दों पे, चाहे वो पेंशनर्स का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, अस्पतालों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे एचपीएससी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए वो विधानसभा तक पहुंचेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जहां एक और विपक्ष ने विधानसभा तक पहुंचने की अपनी रणनीति बनाई है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बनाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रीफिंग भी की जाएगी। उनके द्वारा एक बैठक की जाएगी। 9 बजे ब्रीफिंग का जो समय है वो रखा गया था। 10 बजे हरियाणा विधानसभा में भाजपा के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि आज के दिन की कार्रवाई से पहले जो रणनीति है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा ही बनाई जा रही है। और प्रश्नकाल सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी और इसके बाद प्रश्नकाल 12 बजे समाप्त हो जाएगा और 12 बजे से सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर दोबारा से चर्चा जो है वो प्रारंभ होगी। और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। इस दौरान जो समय उन्हें दिया गया है उसमें अपनी बात रखेंगे और सदन में कई मुद्दों पर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक रहने के आसार हैं। कल भी हमने देखा था बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया था, विपक्ष के विधायक रेल तक भी पहुंच गए थे। और आपको बता दें कि आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पहले ही प्रदर्शन करते हुए अपना विधानसभा का घेराव करने के लिए जो है वो पहुंच रही है। तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा आज थानेसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ज्योतिसर और किरमच गांव के खेल स्टेडियमों के निर्माण को लेकर भी सवाल पूछेंगे। तो खेलों का मुद्दा भी आज सदन में गूंजेगा। और वहीं कांग्रेस विधायक बलराम दागी महम क्षेत्र में जल भराव को लेकर सवाल करेंगे और शीशपाल कहरवाला जो है वो भी लाभार्थियों और पेंशनों की जो कुल संख्या है उससे हुआ सवाल उनके द्वारा रखा जाएगा। वही न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि बीजेपी विधायकों के द्वारा भी सवाल जवाब किए जाएंगे। और बीजेपी के विधायक योगेंद्र राणा जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग से जुड़ा हुआ सवाल उनके द्वारा रखा जाएगा। और वही बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम जो है वो नारनौल में न्यायिक परिसर के निर्माण का कार्य शुरू करने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वही कांग्रेस विधायक नरेश तेलवाल फतेहाबाद से उकलाना मंडी तक सड़क जो है उसे चारमार्गी करने का सवाल उनके द्वारा पूछा जाएगा। और इसके अलावा भी कई विधायक जो है वो प्रश्नकाल में अपने अपने सवाल रखेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी अपनी बात। ठीक है, तो साक्षी, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज की कार्रवाई की शुरुआत भी हंगामेदार होगी, लगातार जो है सवाल जवाब यहाँ पर किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारी सत्ता पक्ष द्वारा मीटिंग के साथ ब्रीफिंग के जरिए हो रही है। ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से भी लगातार कुछ मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज उठाने की जिम्मेदारी होती है वो विपक्ष की होती है। लेकिन हर सेशन में ये देखने को मिलता है कि विपक्ष यहाँ पर जनता की आवाज उठाने से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सरकार का, सत्ता पक्ष का विरोध करते हुए नजर आती है और जवाब सुनने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो क्या आज भी इसी तरीके के कुछ आसार रहेंगे? इसके अलावा जो आईडीएफसी बैंक के 590
करोड़ के यहाँ पर जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ के घोटाले को लेकर बात हुई थी, क्या उसको लेकर भी कल भी जिक्र किया गया था सदन में? तो आज भी जो है उसके ऊपर इस मुद्दे पर जो है एक तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि कल भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो हंगामा है वो किया गया था और आज भी चूंकि विपक्ष है ऑलरेडी प्रदेश के मुद्दों को लेकर बहुत सारे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा का घेराव उनके द्वारा किया जाएगा तो जाहिर तौर पर वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर विधानसभा के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है उन मुद्दों को विपक्ष के द्वारा सदन में भी उठाया जाएगा। और जाहिर तौर पर एक और जहां सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, विपक्ष ने भी अपनी रणनीति जरूर ही बनाई होगी। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट होकर इतने सारे मुद्दों को उठा रहे हैं तो ये उनकी एक रणनीति का ही पार्ट है। सुबह 10 बजे एमएलए हॉस्टल से वो प्रदर्शन करना अपना आरंभ करेंगे और उसके बाद विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए, तख्तियां हाथों में लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए वो एमएलए हॉस्टल से विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च कर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। कल भी विपक्ष एक प्रदर्शन करने वाला है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कल विधानसभा का घेराव जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी जो विपक्ष के मेंबर्स हैं वो इस दौरान इस प्रदर्शन में मौजूद रहने वाले। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर बजट सेशन का तीसरा दिन है।